कलावती ने पिछले हमले के बाद अपना अड्डा बदल दिया था। कल के हमले के बाद हमारे कुछ आदमियों ने उनका पीछा किया था और अब कलावती के नए अड्डे का पता चल गया। गुफा के बारे में तो पता चल गया है, अब शिकार करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल आप बस बाबा के बारे में पता कीजिए, सब कुछ। ठीक है। अरे मीठी, शुक्रिया आदित्य को आजाद करने के लिए। बेचारा कब से पिंजरे में कैद पंछी की तरह तड़प रहा था, तुम्हें और इस शादी को झेल रहा था। ठीक है, देर से ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। हाँ, मुझे पता है कि तुम यही सोच रही हो कि मुझे कैसे पता। अरे आदित्य ने खुद मुझे फोन करके बताया। बहुत खुश था वो, इतना खुश तो मैंने जिंदगी में उसे कभी नहीं देखा। सच, जश्न मनाने की बात कर रहा था वो। फिर मैंने ही बोला कि बिन परिवार जश्न कैसा, इसलिए तो आई हूं यहाँ आदित्य के इस जश्न में सबको न्योता देने। क्या बात है नंदू, तुम इतनी खुश क्यों लगी? आप ही के पास आ रही थी। अब बात ही कुछ ऐसी है देवरानी जी कि मैं मिस्टर जयराज को होश आ गया। अरे चंगू, तारा को ढूंढने गया था, ये किन नमूनों को पकड़ के ले आया? दीदी साहब, हम तारा को ही ढूंढ रहे थे जब हमें जंगल में ये दोनों इस हालत में मिले। पता चला इनको कोई लड़की मिली थी, हुलिये से तो बिल्कुल तारा जैसी थी। अरे तो है कहाँ वो? इन दोनों ने उस पर गंदी नजर डाली। इधर आ, इधर आ। तेरी माँ औरत है ना, तेरी बहन ऐसी छेड़ता है उनको, ऐसे व्यवहार करते हैं औरतों से। मुझे छेड़ के दिखा। हाँ दीदी, फिर वहां पर एक नकाबपोश आया और उस लड़की को अपने साथ ले गया और उसी ने इन लोगों की यह हालत की है। एक आदमी ने इन दो मुस्तंडों को मार गिराया। वो कोई आम इंसान नहीं था, बहुत ताकतवर था वो बिजली जैसा फुर्तीला और बदन उसका लोहे जैसा था। दारा सिंह जी आए थे। तुझे तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया यहाँ। अरे अमजद, इन्हें लेके जा और गोली मार दे बाहर ले जाके। अरे नहीं दीदी साहब, माफ कर दो दीदी साहब, दीदी साहब माफ कर दीजिए। लड़की तो नहीं छेड़ोगे? नहीं छेड़ेंगे, कभी नहीं छेड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, जाओ खड़े हो जाओ उधर। दीदी साहब, आपको तो पता चल ही गया होगा कि वो नकाबपोश कितना ताकतवर है। उसके आदमी पहले भी हमारा माल चुरा कर ले गए। आपको क्या लगता है, ऐसे में हमें जश्न करना चाहिए क्या? जश्न तो होके रहेगा। अब तो हमारा अड्डा भी बदल गया। जब तक वो नकाबपोश हमें ढूंढेंगे तब तक तो हमारा जश्न भी खत्म हो चुका होगा। तब क्या वो लोग वहां पहुंच के प्लेटें चाटेंगे? और आ भी गए तो वापस थोड़ी ना जा पाएंगे। तुम सब लोग तैयार हो? जी दीदी साहब। कसम जान की खाते हैं, हम जश्न यही मनाएंगे। तुम उन नकाबपोशों को हम तक पहुंचने दोगे? अगर वो हम तक पहुंच गए तो उन्हें वापस जाने दोगे? कभी नहीं।
कलावती खुश हुई। नंदू प्लीज प्लीज डैड अभी अभी खतरे से बाहर आए और उन्हें ऐसे समय पे ये खबर देना ठीक नहीं होगा, वरना वो सह नहीं पाएंगे। प्लीज नंदू। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात। पता नहीं क्यों हूं मैं ऐसी इतनी नरम दिल। अब क्या करूं, तुम्हें देखकर इतना प्यार आ जाता। सॉरी, हॉस्पिटल ना कहा ही नहीं जाता है। क्या करूं, एक दिन है तुम्हारे पास। हाँ, एक दिन तुम्हारे लिए, लेकिन दूसरे दिन अगर तुमने खुद जाकर ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई तो मैं तलाक की कागजात तुम्हारे बाबा को दिखा दूंगी। पिछली बार तो बिना साइन किए हुए पेपर्स देखे थे उन्होंने और वो यहाँ पहुंच गए, लेकिन अब तो पेपर्स पे साइन भी है। पता नहीं वो देखकर अब वो कहाँ पहुंच जाए। सॉरी। कलावती की नकल करता है। मैं चश्मे पहनूंगी तो तू भी पहनेगा। क्यों तनेरे काल? क्यों? मैं क्यों निकालूं? तू निकाल। कंजंक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइट आ कहीं ओह, कंजक्टिवाइटिस। हे राम, अरे जिस बीमारी का नाम नहीं बोल पाते उसे पालते क्यों हो? जिस बीवी का खर्चा नहीं उठा सकते उसे ब्याहते क्यों हो? क्या रे सुरैया, आजकल बड़े हट्टे कट्टे मर्द ढूंढ के ला रही है। इनमें सचमुच जान है या फिल्मी हीरो की तरह बस मटन की दुकान है? फिक्र मत करो दीदी साहब, सब आपके खातिर जान बचा देंगे। सबको एक बार फिर से बता देना कि इस बार अगर जश्न में कोई गड़बड़ी हुई तो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। मतलब यह कि जश्न पुराने किले के पास वाले जंगल में होने वाला है। जी गुरु, कह दीजिए हमारे साथियों कि वार के लिए तैयार है। वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा है। गुरु जी, तारा कैसी है? वापस जाने की जिद कर रही है। उसे ये कपड़े दे दीजिए, उस पर ये रंग बहुत अच्छा लगता है, और हिफाजत से उसे बाहर तक छोड़ दीजिए। तुम उसे जाने दोगे? उसी कलावती के पास जिसने उसे इतनी तकलीफें दी, इतने दर्द दिए, धमका धमका कर उससे ना जाने कितने गलत काम करवाती रही, वहां पर भेजोगे उसे? उसे कलावती का सामना करना ही होगा गुरुजी। तभी तो एक दिन उसका सब्र का बांध टूटेगा। जिस दिन उसका सब्र का बांध टूटेगा उस दिन तारा में वो हिम्मत जगेगी
जिससे वो कलावती से अपना बदला ले पाए। कलावती को तो तुम भी खत्म कर सकते हो। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं हो सकता। तारा का घाव मुझसे कम नहीं। उसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने फांसी पे मरते हुए देखा, पत्थरों से मार खाते हुए देखा है। ये जंग जितनी मेरी है उतनी ही तारा की है, तो फिर बदला सिर्फ मेरा कैसे हो सकता है? तारा का ये घाव तभी भरेगा जब वो कलावती से खुद अपना बदला ले पाएगी। खुद वो कैसे बदला ले पाएगी? बेचारी जिंदगी से हार मानकर बैठ गई है, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं उसकी। पर हाँ, अगर तुम उसकी जिंदगी में उम्मीद बनकर आ जाओ तो शायद उसे हौसला मिल सके। फिलहाल वैसा नहीं कर सकता गुरुजी। मैं उसके लिए एक अजनबी हूं। सही वक्त आने तक एक अजनबी ही रहना चाहता हूं। वो मुझ पर विश्वास नहीं करती। विश्वास वो हमारे लीडर पर नहीं करती है, पर जैसे ही उसे यह पता चलेगा कि तुम मृत्युंजय हो। नहीं गुरुजी, नहीं। मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मैं मृत्युंजय हूं। मेरे ना होने में ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही ताकत जिससे वो कलावती से लड़ पाएगी। तो उसके सामने चला गया तो वो कमजोर पड़ जाएगी। उसके साथ रहकर ना सही, कम से कम दूर से ही उसकी हिम्मत तो बढ़ा सकते हो, उसका साथ तो दे सकते हो। अंधेरे में रोशनी की एक किरण तो बन सकते हो, उसके गुस्से को एक सही दिशा तो दे सकते हो ना, उसके दर्द को उसका हथियार तो बना सकते हो ना। कर सकता तो फिर लेकिन कितनी अजीब बात है ना, अब जो कुछ भी कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल वो इस नकाबपोश लीडर पर भरोसा नहीं करती, ना ही उसके साथियों की ताकत पर। अगर ये भरोसा मैं उसके दिल में जगा दूं तो कैसे? एक काम करना होगा तुम्हें, कलावती के जश्न में हमारे साथ उसे भी चलने की इजाजत देनी होगी। गुरुजी, अब जानते हैं इसके लिए वहां पर खतरा हो सकता है। मैं जानता हूं, पर तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। लो बेटा, ये कुछ नए कपड़े हैं, इन्हें पहन लो, फिर हम चलते हैं। पापा, मैं ये नहीं पहन सकती। मैं ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती पापा। पापा की जान बचाने के लिए मैंने ये रंगीन कपड़े पहन लिए, पर मैं एक विधवा हूँ। जगह जाने के बाद जिंदगी के सारे रंग उनके साथ चले, और अब मैं कभी भी ये रंगीन कपड़े नहीं पहनूंगी। बेचारी ये नहीं जानती कि जो इंसान इसकी जिंदगी के रंग साथ लेकर चला गया था वो वापस आ गया है, वही इसकी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रहा है। पता है, हम कितना डर गए थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता जयराज जी? क्या करते हम निर्मला जी, कितने सदमे मिले पिछले कुछ दिनों में हमें। उस पर आदित्य और बेटी बहू, उनके तलाक का सदमा, ये सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाए।
तुम और मिट्टी हमेशा के अलग हो जाओगे। डैड, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए। जो सही है बस वही होगा। हुजूर, आपने तो नाहक ही दिल पर ले लिया। ये आजकल के मियाँ बीवी तो बात बात पर तलाक के कागज बनवा लेते। तलाक अभी हुआ थोड़ी है। आप देख लेना, मीठी बहू ने एक बार सूजी की खीर बना के खिला दी ना छोटे बाबा को, तो आदि बाबा सारा झगड़ा भूल के फिर से इन्हीं से दोबारा निकाह कर लेंगे। शुक्र है आपके चेहरे पे मुस्कान तो आई। बेटा, एक बार फिर सोच लो, कलावती के खिलाफ लड़ने में हमारे लीडर तुम्हारा साथ दे सकते हैं। मैंने कहा ना बाबा, मुझे नहीं लगता है कि आपका ये लीडर कलावती से मुकाबला कर सकता है। और एक कमजोर इंसान से मदद लेने से अच्छा तो मैं अकेली बनी। मैं आपके लीडर पर विश्वास नहीं कर सकती, और अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़। नहीं बेटा, साया कभी साथ नहीं छोड़ता। हाँ, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमारे लीडर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तुम्हारे पति ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था। आज बेटा तुम भी मुझ पर भरोसा करके देख लो। मैं साबित कर सकता हूं कि हमारे लीडर में कलावती के साथ लड़ने की ताकत है, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। काम? ऐसा काम? हमारे साथ एक मिशन पर चलना होगा। कलावती एक बहुत बड़ा जश्न मनाने जा रही है, और उस जश्न में हथियारों का लेन देन होगा, और हम उस जश्न पर धावा बोलेंगे। पापा, ये मिशन है आत्महत्या करने का तरीका। आप लोगों को पता भी है कलावती क्या कर सकती है, और अब तक तो उसको आप सबके इरादे के बारे में पता भी चल गया होगा। जरूर पता लग गया होगा, क्योंकि हमारे लीडर ने उसे धमकी जो दी है। क्या? पापा, कभी कभी ज्यादा आत्मविश्वास भी आदमी को गिरा देता है। आपके लीडर को ये बात पता नहीं? तो बेटा खुद ही चलकर हमारे साथ देखो, हमारे लीडर का आत्मविश्वास भी और उसकी ताकत भी। ठीक है पापा, पर अगर आप लोग इस मिशन में फेल हुए तो मुझे वादा करिए कि आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे। अगर आप लोग जिंदा रहे तो। ठीक है बेटा, ये मेरा वादा है। मिस्टर जॉनसन, कैसे हैं? नमस्कार सोबराज जी। मिस्टर जॉनसन, मिस्टर सोबराज, आपसे मिलकर बहुत खुशी। मुझे भी। खाना आया कि नहीं? जरा देख। और बताइए। ठीक है। वो इडली बड़ा अभी तक तो यहीं खड़ा है। दोनों पार्टियां आ चुकी हैं, खाना क्यों नहीं लगा अभी तक? कैटरिंग वाला नहीं आया मैडम। क्या? खाना खाना बनाने वाला कैटरिंग वाला गोल 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 घूम रहा है जंगल में, कैटरिंग वाला आया नहीं अभी तक। तो एक काम करना, फोन करके पूछना कहाँ मर गया मरदूत। तू जानता नहीं है, जश्न में किसी भी चीज की कमी हो ना तो दीदी साहब खाल उखाड़ के उसकी जूती बना के पहनेंगे, समझा? ओके, आप रिलैक्स करो। मैं सब करता, मैं बड़ा बड़ा फोन से एक छोटा कॉल करता, पता करता किधर है वो। चल चल निकल अभी चल। मैडम, हाँ आपको तो अच्छा लगा। मुंह है। अरे आगे पत्थर, रोड पे पत्थर किसने रखे हैं? चलो चल के देखेंगे। चलो देखते हैं।
लोग खाते हैं। बंद बन लोगों को। कौन है आप लोग? अरे आप लोग कौन है? अरे आप लोग, अरे मार क्यों रहे हैं आप लोग? हो कौन आप लोग? अरे अरे छोड़ो 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 हम लोग को। कौन है आप लोग? आप लोग हम लोग क्यों बांध रहे हैं? अरे हम लोग को क्यों बांध रहे हैं आप लोग? आवाज क्या स्टेटस है? हमने कैटरर वालों की गाड़ी ले ली है। जैसे को तैसा। उस रोज अपनी गाड़ी में उन लोगों ने अपने आदमी छिपा रखे थे। आज हमने इस गाड़ी में अपने आदमी छिपा रखे। बिल्कुल हमले के लिए तैयार हैं हम लोग। बहरावत बारी बरसा भी बनी मत। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है? बात होगी केटर से?